यूसीसी लेकर आ रहे हैं, ठीक है वो? जी जी ठीक। महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, चाहे संपत्ति की बात करें, बच्चा गोद लेने की बात करें, तलाक, हलाला, इद्दत, हर चीज का जिक्र जो है यूसीसी में किया जा रहा है। इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, जब अल्लाह ताला ने ही औरतों को इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है तो कहीं की भी सरकार होगी, उनका फर्ज बनता है कि वो महिलाओं को इक्वल राइट्स दें। आप देखिए, अगर आप बच्चा नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश आपके पति ने फिर से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर दी है, तो वो महिला कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी जब उसको घर से बाहर फेंक दिया जाएगा? मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, और भी यहाँ जितने सारे भाई हैं उनकी भी बहनें हैं, भाई हैं, उनसे आप पूछिए ना कि जब इनके वहाँ एक शख्स मिले, वो मुझे कह रहे हैं कि देखिए हमारे मजहब में 7 शादियां अलाउड है, तो हम 7 शादियां क्यों ना करें? हिजाब पहनना है लड़कियों। हमारे मजहब में ये भी लिखा गया है कि अगर आप अपनी सारी बीवियों को उसी मुकाम पे देते हैं और उसी दर्जे पे रखते हैं तो आप 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आप सबको उतना ही हिस्सा दें, आप सबके साथ उतना ही समय बिताइए और आप सबके साथ उतना ही इंसाफ करिए। सर को बुलाएंगे, एक बार उन सर को बुलाए। भैया एक बार इधर आएगा, बस 1 मिनट के लिए इधर आएगा, 1 मिनट के लिए इधर आएगा। आप कह रहे हैं कि 7 शादियां करनी, मैम आपकी बात का जवाब दे रही थी। मैम जवाब। हमारे मजहब में ये भी लिखा गया है कि आप 2 शादी कर सकते, 3 कर सकते, 4 कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आप अपनी सारी बीवियों के साथ उतना ही समय आप बिताएं, आप उनके साथ उतना ही इंसाफ करें और आप सबका ख्याल बिल्कुल उसी तरीके रख सकते हैं जितने कर सकते हैं, जो कि नहीं करते हैं। आप एक शादी करते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी को छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने की जरूरत ही क्या है? जब महिला आपके साथ है, जब आपकी बीवी आपके साथ है, नोक-झोंक किस घर में नहीं होती है? अब उस यूसीसी के हिसाब से लड़कियों की जो उम्र है वो बढ़ जानी चाहिए। 18 साल की लड़की जो होती है उसकी उम्र 21 साल की अगर कर दी जाएगी, शादी करने की उम्र कर दी जाएगी, क्या उसमें सूझबूझ उतनी नहीं हो जाएगी? सर इसका जवाब दीजिए, फिर मैं एक और सवाल। मैं क्या जवाब नहीं, आप ही कह रहे थे ना कि हिजाब पहनना चाहिए, आप ही कह रहे थे ना, आप कह रहे हैं हिजाब पहनना चाहिए, कह रहे हिजाब पहनना चाहिए। कुछ कहना चाहती हूँ, ये जो कई शादियों की ये बात कर रहे हैं तो एक लतीफा सुन लीजिए। एक आदमी ने इन्हीं की तरह जो होगा, उसने 2 शादियां की और दोनों बीवियां एक साथ मर गई उसकी। उसने सोचा कि मैं दोनों के साथ इंसाफ कैसे करूं, दरवाजा एक है, दोनों को एक सा कफन, एक सा सब कुछ लेकर आया वो। फिर उसने बड़ा ख्याल किया और उसने 2 दरवाजे बनाए। तो उसने अपनी दोनों बीवियों को एक ही वक्त में 2 दरवाजों से निकाला। निकालने के बाद भी उसने अगले दिन उसने ख्वाब देखा कि बीवी कह रही है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने इंसाफ नहीं किया। उसने कहा अल्लाह की बंदी मैंने क्या कर दिया? बोली अपनी नई पुरानी बीवी को तूने नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से, तो इंसाफ तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो अब शादियों की बात कर रहे हैं आप, कुछ और अच्छी बात कह रहे हैं कि हिजाब भी पहनना चाहिए महिलाओं को, क्यों नहीं ढक कर रहना चाहिए? देखिए अभी भी कह रहे हैं कि हिजाब पहनना चाहिए। हिजाब का मतलब पहले ये बताया ना क्या है? आप देखिए, हम लोगों ने हिजाब नहीं पहना है, क्या हमारे आंखों में वो शर्म हया नहीं है? क्या हम कुरान की बातें नहीं कर रहे हैं? चेहरे का पर्दा कभी नहीं था। आप ये बात समझिए, हमने हिजाब नहीं पहना हुआ है, क्या हम कोई कम मुसलमान है? या उसके साथ में क्या हमारे आंखों में शर्म नहीं है क्या? बताइए सर, जवाब दीजिए। मैं क्या जवाब? नहीं तो जवाब दीजिए ना कि महिलाएं कह रही है कि उनके अंदर कम शर्म है क्या? बताइए, तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हिजाब पहनना जो है हमारे हिसाब में चला आ रही है, शुरू से चला है। आप अगर कहते हैं हिजाब पढ़ी लिखी हूं, आपके साथ में और महिलाएं हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे पूछिए। ऐसा है कि हिजाब को आप देखिए, मदरसों में जो हिजाब चल रहा है वो कभी इस्लाम ने नहीं कहा है, ठीक है? ये हमारे जो लोग हैं उन लोगों ने बना करके रखा हुआ है। और हिजाब पहनाना बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को। सबसे बड़ी बात है कि जो सामने वाला इंसान है वो उसको किस नजरिए से देखता है। आप हिजाब पहना दो महिला को अपने घर में और उसको आप नुमाइश बना के लगा दीजिए, तो ये कोई इस्लाम नहीं कहता है। आप उसको, हाँ वो है, ये चीजें हैं जो आजकल फैशन। और ये जो हिजाब का जो आपका है, जो कवर करने का है कॉन्सेप्ट, वो पहले आपको समझिए कि जब आप 5 वक्त के नमाज अदा कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपने शरीर को कवर करके रहिए। ये नहीं कि आप आधे पहन करके नमाज कीजिए, क्योंकि आप अल्लाह की खिदमत में जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने हिजाब लगा दिया तो आप। और मैं तो सर तो यूसीसी का भी विरोध कर रहे हैं। एक बार यूसीसी इस पे भी मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आजकल जो ये हिजाब का ट्रेंड हो गया है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि ताकि लोग ये आपको पहले से आइडेंटिफाई कर ले कि यू आर अ मुस्लिम। ये हिजाब का बस लोगों ने बना करके रखा है प्रोपेगेंडा। फैशन तो बदलता रहता है, पहले वो सफेद वाले हाँ। बुर्के थे, आज अच्छा यूसीसी का एक सेकंड, अच्छा एक बार फिर से यूसीसी की बात कर लेते हैं। यूसीसी का विरोध भी लगातार आप लोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, बूढ़े बाबा आ गया, आप आ गए, थोड़ा सा आ गया, बोलना नहीं आता।
चलिए ठीक है, कुछ और लोग सर आगे आइए थोड़ा सा, मुझे बताइए, एक देश एक कानून की बात मोदी जी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि 3 तलाक हो, महिलाओं को सारे अधिकार जो है दिए जाएंगे जो पहले पुरुषों को दिए जाते थे, इस पर क्या बताया आप? देखो जी, हम तो दोनों की बराबरी चाहते हैं। हाँ। जितनी पुरुष जो है ना अधिकार हक रखता है, इतनी महिलाएं भी रखती हैं। हाँ। क्योंकि वो भी एक इंसान है, जानवर नहीं है कि उनको लाओ और अपने घर में उनको गुलाम बना दो, समझे? ऐसा नहीं होता। और अभी जो ये हमारी बहन कह रही थी ना, ये वो भाई कह रहे थे 7 शादियाँ, वो कहीं नहीं है, इतनी किसी में ताकत नहीं है, वो 7 बीवियों को अपने रख लेगा। ये पहले की बातें थी राजा महाराजाओं की, समझे? वो अपने उनके नाम कर दिया करते थे महल वगैरह। अब किसके पास है क्या, किसको कौन किसको अधिकार देगा पूरा, ये बताइए आप। इंसाफ की बात जो है ना, वो सबके लिए है, इंसाफ सबके लिए है, बराबरी सबके लिए, सबको एक ही नजरिए से देखना चाहिए। इसमें औरत हो या मर्द हो, समझे, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है मैम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ कि हलाला और इद्दत की लगातार जो है बात की जा रही थी कि हलाला और इद्दत की खासकर कुप्रथा जो है, जो एक शायद बहुत ही शर्मनाक है, उसको खत्म किया जाएगा कहीं ना कहीं। मैम, इस्लाम एक इतना खूबसूरत धर्म है, अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसी बहुत सी इसमें शर्तें दी गई हैं। इद्दत की बात कर लीजिए, इद्दत का जो पीरियड होता है, अगर आप एक महिला हैं जो बाहर जाकर अपने घर के लिए रोटी कमाती हैं, और सिर्फ आप ही एक महिला हैं, आप ही वो इंसान है जो अपने बच्चों के लिए रोटी ला सकती हैं, तो आपको ये हक दिया गया है कि आप इद्दत के समय में भी जाइए, अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर आइए। जहाँ तलाक तक का मसला होता है, क्या लोगों ने तलाक का एक भद्दा मजाक नहीं बनाया है? तलाक उस तरीके से नहीं दी जाती है जिस तरीके से कुरान शरीफ में लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी भाई बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि आप कुरान शरीफ को पढ़िए और समझिए और सही तरीके से जिंदगी को जीना शुरू करिएगा। कुरान में लिखा गया है, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून का आपको पालन करना चाहिए। हम दारुल अमन में रहते हैं, हम दारुल अमन में रह रहे हैं। वो देश है जहाँ पे हम अपने धर्म को अपने हिसाब से, कोई भी धर्म है, अपने हिसाब से हम उसका पालन कर सकते हैं। हमें वो शक्ति दी गई है, हमें वो राइट दिया गया है कि हम मस्जिद में भी जाएं, हम गुरुद्वारा में भी जाएं। तो पहले ड्राफ्ट को आने तो दीजिए, ड्राफ्ट में देखिए तो सही क्या लिखा गया है। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, संविधान है यहाँ पे। जब हमारे यहाँ पे कोई भी क्राइम होता है तो उसका जो भी न्याय का काम होता है वो कोर्ट में जाकर किया जाता है। कोर्ट नहीं देखता है आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं। ठीक है, कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, एक बार मैं उस तरफ भी लोगों से जरूर बातचीत करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ महिलाएं जो हैं वो मुझे अभी नजर आई थी। एक सेकेंड मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए। कुछ महिलाएं जो हैं वो मौजूद है, मैं उनसे समझती हूँ। मैम, 1 सेकेंड में आपका लूंगी। एक देश एक कानून की बात हो रही है, कहा जा रहा है जो भी आपके मजहब में पुरुषों को अधिकार दिए जाते हैं, चाहे तलाक की बात हो, संपत्ति की बात हो, वो सब आपको दिए जाएंगे। क्या आप इस चीज से एग्री करती है, सहमत है इस चीज से? होना चाहिए ये जो रूल्स हैं उस पे फॉलो नहीं कर रहे हैं ना लोग। किस तरीके के रूल? मतलब मैं ये धर्म में ये चीज नहीं आई है ना, धर्म में तो दूसरी तरह से उसको